कुछ लोग बोर हो जाते तो नौकरी छोड़ देते, और फिर कुछ लोग ऐसा करते जो बदला लेने का फैसला करते। फिल भी ऐसा एक आदमी था। फिल को अपनी नौकरी से नफरत थी, उसे कम तनख्वाह से नफरत थी, उसे हर दिन अपमानित महसूस करने से नफरत थी। तो उसने नौकरी छोड़ने के बजाय करीब $19 मिलियन चुराने का फैसला किया। यह कहानी है अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी नकद चोरी में से एक, जो सालों तक प्लान की गई और एक दिन अंजाम की गई। फिल कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था, न कोई गैंगस्टर। वो एक साधारण आदमी था, शांत, अकेला और भीड़ में खो जाने वाला। फिल काम करता था लुमिस फार्गो नामक कंपनी में, जो बख्तरबख्त ट्रकों के जरिए बैंक और बिजनेस से भारी मात्रा में नकद पैसा ले जाते थे। फिल वहाँ 10 साल से ज़्यादा काम कर चुका था। उसके बॉस के लिए वो बस एक कर्मचारी था, लेकिन फिल के लिए वह नौकरी एक जेल बन चुकी थी। कम पैसे, कोई इज्जत नहीं, लगातार दबाव, और धीरे धीरे नफरत एक जुनून में बदल गई। 5 साल तक फिल ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ प्लान बनाता रहा। फिल सिस्टम को अंदर से जानता था। उसे पता था ट्रक कब लौटते हैं, पैसे कहाँ उतारे जाते हैं, कैमरा कहाँ लगे हैं और सिक्योरिटी फुटेज कहाँ रखी जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, कुछ दिनों में करोड़ों डॉलर एक ही जगह। तो वह दिन बिल्कुल सामान्य लग रहा था। फिल ड्यूटी पर आया, आम ट्रक चलाया, बैंक और बिजनेस से कैश उठाया। दिन के अंत तक ट्रक भारी हो चुका था, लाखों डॉलर से भरा हुआ। वेयर हाउस में फिल 2 सहकर्मियों के साथ काम कर रहा था, डैन और जेम्स ब्राउन। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जैसे ही दोनों ने पीठ घुमाई, फिल ने बंदूक निकाल ली और बंदूक के जोर पर उसने दोनों को जमीन पर लेटने को मजबूर किया। हथकड़ियाँ लगाई, पैरों में बेड़ियाँ डाली। ये वही लोग थे जो हर दिन उसके साथ काम करते थे। 2 घंटों तक फिल शांति से वॉल्ट से पैसा निकालता रहा और एक बिना नंबर की कंपनी वैन में भरता रहा। जब वह रुका, वैन में करीब आधा टन नकद था। लेकिन फिल यही नहीं रुका। वह सिक्योरिटी रूम में गया, उस दिन की सारी फुटेज निकाल ली, हर कैमरा, हर एंगल, सब गायब। फिर उसने डैन और जेम्स को वैन के पीछे बंद किया और निकल पड़ा। पहला स्टॉप फिल ने अपना घर लिया। उसने जेम्स को जबरदस्ती अंदर घसीटा, उसे अलमारी में बंद किया, पाइप से हथकड़ी लगा दी और चला गया। डैन अभी वैन में बंद था। फिल पूरी रात गाड़ी चलाता रहा, करीब 450 मील दूर। सुबह होते होते वह ब्लू रिज माउंटेन्स के जंगलों में पहुंच गया। वहां उसने डैन को बाहर निकाला, पहाड़ी से नीचे ले गया और एक पेड़ से हथकड़ी लगा दी। फिर वह चला गया। फिल ने यह सब पहले से प्लान करके रखा था। 4 साल पहले नकली पहचान से उसने एक स्टोरेज यूनिट किराए पर ली थी। वह सारा पैसा वही छुपा दिया। फिर थोड़ा सा पैसा लेकर मैक्सिको जाने वाली बस में बैठ गया। नई जगह, नया नाम, नई जिंदगी। कम से कम उसे तो ऐसा लगा। डैन मरा नहीं था। एक स्विस आर्मी के नाइफ से उसने खुद को आज़ाद किया। जंगल में भटकता हुआ वो पार्क रेंजर तक पहुंचा। पुलिस ने जेम्स को भी बचा लिया, जो अब भी फिल के घर के अलमारी में बंद था। FBI ने केस अपने हाथ में ले लिया। फिल अब देश का सबसे मोस्ट वांटेड आदमी था। और दूसरी तरफ फिल मैक्सिको सिटी के एक शांत इलाके में रहा था। नकली नामों से बैंक अकाउंट खोले, बार बार अमेरिका आ, धीरे धीरे पैसा निकालता रहा। हैरानी की बात यह थी, सब सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन 5 महीने बाद फिल US मैक्सिको बॉर्डर पहुंचा। सामान्य सवाल पूछे गए, कहाँ से आए हो, किधर जाना है, क्या काम है। लेकिन फिल ने घमंड दिखाया, बदतमीजी की, बस यही काफ़ी था। अधिकारी ने उसे अलग किया, ID चेक की और वही उसका नाम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में आया। $19 मिलियन की चोरी। फिल पकड़ा गया। स्टोरेज यूनिट मिली, ज्यादातर पैसा वही था, और सबसे बड़ी गलती सिक्योरिटी टेप्स, वो उन्हें नष्ट करना भूल गया था। कोर्ट में फिल दोषी पाया गया। 25 साल की सजा। उसने 22 साल जेल में बिताए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपनी नौकरी से नफरत करता था।